शाह साहब, ये सबसे पहले तो ईरान अपने मौक़िफ़ पर हम देख रहे हैं कि बड़ा स्ट्रोंगली इस पर डटा हुआ है और ये काफ़ी क्लियर भी कर चुका है कि इसके बाद अब जो मामलात हैं कि हम जब तक यूरेनियम अफसोदगी वाला प्रोग्राम है उस पर हम उसको स्टॉप नहीं कर सकते। लेकिन अमेरिका भी कह चुका है कि जब जब ये करेंगे हम उस पर हमला आवर होंगे। अब किस तरह से मामलात आगे बढ़ाए जाएंगे और इसमें सऊदी अरब का कोई मुमकिन तौर पर किरदार आप देख रहे हैं इन फ्यूचर? देखिए आमना, मेरे ख्याल में जो इसराइल ईरान जंग हुई है उसमें मैसेजेस बड़े वाज़ेह तौर पे कन्वे हो गए हैं। इस पे अगर कोई मानता है या नहीं मानता, लेकिन इसराइल और अमेरिका दोनों को बड़ी जो है वो हम कह सकते हैं एक हजीमत शुदा जो है वो एक शिकस्त हुई है और इसके बाद मेरे ख्याल में कोई दूसरा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। जिस तरीके से ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल ने तल अवीव, हैफा और इसराइल के अहम तनसीबात को तबाह किया और टारगेटेड ऑपरेशन में आप देखें जो नई रिपोर्ट आई है 6 के करीब जर्नैल मरे हैं, 400-450 फौजी मरे हैं, मोसाद का पूरा नेटवर्क 8200 मुकम्मल तौर पर उनका हेडक्वार्टर डिस्ट्रॉय हुआ। तो इस तमाम तर मामला के बाद मेरे ख्याल में नेतन्याहू की जो हुकूमत है उसको खुद काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना है। तो अब अमेरिका की जो टोन है वो मेरे ख्याल में धमकी आमेज ज़रूर है। वो अपनी एक फेस सेविंग के लिए तमाम बातें कर रहा है, लेकिन अब ईरान शायद उस फेज से निकल गया है कि अब